एनआरआई कोटा का एमबीबीएस एडमिशन में भारत में क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या कोटा है, कॉलेज कहाँ पे है, कितनी सीटों की संख्या है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से साइंटिस्ट इंस्टीट्यूट आपको देता है। जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए। आपको नीट संबंधी सारी जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको दिया जाता है। ये चैनल आपको साइंटिस्ट इंस्टीट्यूट WJ28 गली नंबर 1 डाबड़ी इंडस्ट्रियल एरिया न्यू दिल्ली 110045 से आपको संचालित है। विभिन्न मेडिकल कॉलेज में आपको एडमिशन का जो कोटा है उसके बारे में आपको यहां पर आपको बताया जा रहा है। कई एनआरआई स्टूडेंट्स को भारत में मेडिकल करने की इच्छा होती है। यहां जो कोटा है 15% ऑल इंडिया कोटा है, 85% आपको राज्य कोटा है और उसके अलावा 15% एनआरआई कोटा है एडमिशन का। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा 15% एनआरआई कोटा आपको इंडिया में है, जिसमें दोनों भारतीय मूल के व्यक्ति और भारत के विदेशी नागरिक ओसी, इसको एनआरआई कहते हैं, वो कोटा आपको शामिल है। और इस कोटा में नीट 2023 को क्लियर करना आपको जरूरी है। तो एनआरआई उम्मीदवार कौन है इसके बारे में यहां पर आपको बताया जाता है कि हु आर द एनआरआई कैंडिडेट। स्क्रीन पे आपको पूरा यहां पर आपको दिखाया जा रहा है। एक उम्मीदवार एनआरआई श्रेणी में आता है यदि वो निम्नलिखित क्राइटेरिया को पूरा करता है। उम्मीदवार भारतीय मूल का होना चाहिए और विदेश में बसा होना चाहिए। भारतीय मूल का होना चाहिए और विदेश में आपको बसा होना चाहिए। कारोबार या रोजगार के लिए विदेश में रह रहे भारतीय नागरिकों के बच्चों को भी एनआरआई माना जाता है। उम्मीदवार जो विदेश में पैदा हुए लेकिन माता पिता भारतीय मूल के हैं, वो एनआरआई श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। उम्मीदवार जो राज्य केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चे हैं, जो प्रतिनियुक्ति अवधि पर विदेश में रह रहे हैं, उन्हें एनआरआई माना जाता है। उम्मीदवारों को भी विदेश में रहना चाहिए और एनआरआई का दर्जा प्राप्त करना चाहिए। 5 साल के लिए बाहर रहकर आप एनआरआई का आप दर्जा प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीदवारों को उस देश से 10वीं और 10+2 परीक्षा भी पास करनी होगी जहां वह रह रहे हैं। ये आपको एनआरआई कैंडिडेट का बारे में बता रहा है। हु आर द एनआरआई कैंडिडेट्स, उसके बारे में आपको जानकारी दे रहा है। दूसरा, एमबीबीएस 2023 में एनआरआई छात्रों के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ये आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको यहां पर आपको बताया जा रहा है। आवेदकों के पास वैध पासपोर्ट होना चाहिए। एनआरआई कोटा के तहत दी जाने वाले सीटें केवल वास्तविक एनआरआई को ही आवंटित की जाएगी।
उम्मीदवार के पास नीट 2023 क्वालिफाई होना चाहिए। नीट को क्वालिफाई करना आपको जरूरी है एनआरआई कोटा से। एनआरआई प्रायोजन के तहत आवेदन कर ले उम्मीदवारों को वित्तीय समर्थक से वास्तविक रक्त का संबंध होना चाहिए, वे मां, बहन, पिता, भाई, चाची या चाचा हो। उम्मीदवारों को अपनी 12वीं क्लास भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के साथ समकक्ष परीक्षा से कम 60% अंक या उससे अधिक के साथ उत्तीर्ण करने की आवश्यकता है। एनआरआई कोटा के उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष की आयु, अधिकतम आयु सीमा की 17 वर्ष है। ये आपको एनआरआई कोटा का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एनआरआई कोटा को सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करने वाले कुल 5 राज्य हैं। ये राज्य हैं हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और पांडिचेरी। एमबीबीएस की अलग अलग कॉलेजों द्वारा ली जाने वाली फीस भी आपको अलग अलग है। इसमें आपको शुल्क सकना, आपको ट्यूशन फी $12,500 आपको भुगतान करने की आवश्यकता होती है। वही कुछ एनआरआई आपको ट्यूशन की फीस के रूप में $30,000 आपको ये लेते हैं। अगर एनआरआई कोटा आपको नहीं फिल होता है तो राज्य उसको अनारक्षित श्रेणी की कोटा से उसको ट्रांसफर कर देता है और वहां से आपको फिल करता है। एनआरआई कोटा के लिए आपको छात्रों की संख्या आपको कम है, इसीलिए कट ऑफ भी कम, आपको कट ऑफ भी कम है और प्रतिस्पर्धा भी आपको कम है। अब एनआरआई कोटा का फीस की बात करते हैं। राज्य अनुसार शुल्क संरचना आपको क्या है। हिमाचल प्रदेश राज्य में सरकारी मेडिकल कॉलेज में फीस स्ट्रक्चर $20,000 है। अब हरियाणा में एनआरआई छात्रों का फीस स्ट्रक्चर $25,000 है और 4 वर्षों के लिए 12,500 अतिरिक्त आपको आवश्यकता है। राजस्थान में आपको $30,000 जमा करने की और फिर $15,000 सेमेस्टर अलग से भुगतान करने की आवश्यकता है। पांडुचेरी में इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज अनुसंधान में पढ़ने वाला ये एनआरआई छात्रों को पूरे कोर्स के लिए आपको $1,00,000 का भुगतान करना पड़ता है और $15,000 अलग से आपको जमा करना पड़ता है। सरकारी मेडिकल कॉलेज के अलावा विभिन्न निजी मेडिकल कॉलेज में भी इन राज्यों में आपको कोटा है। गुजरात, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जैसे कुछ राज्य हैं जहां एनआरआई छात्रों को सेल्फ फाइनेंस कोर्स सीटें प्रदान करते हैं। इसमें डीम्ड मेडिकल कॉलेज और विश्वविद्यालय गैर आवासीय भारतीय छात्रों के लिए 15% आरक्षण कोटा प्रदान करता है और उसकी एनसीसी द्वारा आपको कॉलिंग की जाती है। एनआरआई के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट एडमिशन लेने के लिए आपको क्या क्या है। मान्य पासपोर्ट होना चाहिए, स्टूडेंट का वीजा होना चाहिए, विदेश मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली से एनओसी चाहिए। भारत में रहने और अध्ययन करने की अनुमति देने के लिए उम्मीदवार के पास राजदूत और सक्षम अधिकारी द्वारा
अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहिए। क्लास एक्स, क्लास 10 का मार्कशीट चाहिए। क्लास 10 का पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए। योग्यता परीक्षा का मार्कशीट चाहिए। टीकाकरण प्रमाण पत्र चाहिए। स्थानांतरण प्रमाण पत्र चाहिए। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र चाहिए। प्रवसन प्रमाण पत्र चाहिए। स्वास्थ्य बीमा प्रमाण पत्र चाहिए और समुदाय प्रमाण पत्र चाहिए। उन उम्मीदवारों को पासपोर्ट आकार की 6 रंगीन कॉपी वो आपको जमा करनी पड़ेगी। और फॉर्मेट पे माता पिता को आवेदक के द्वारा संयुक्त घोषणा आपको करना आपको जरूरी है। हॉल के स्टाम्प आकार के रंगीन फोटोग्राफ आपको 4 प्रतियां आपको करनी आपको जरूरी है। एनआरआई कोटा और फीस आपको विभिन्न मेडिकल कॉलेज में आपको यहां पर आपको बताया जा रहा है। विनायक मिशन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कारिकल पांडुचेरी, वहां ट्यूशन फीस है 31,000 रुपए। एनआरआई कोटा की संख्या 41 है। श्री सिद्धार्थ मेडिकल कॉलेज तुमकुर कर्नाटक, उसकी फीस है 25,000 रुपया। एनआरआई कोटा की सीट है 19। महर्षि मार्कंडेश्वर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च मुलाना, ये आपको हरियाणा में है। इसकी फीस है 31,110 रुपए। कुल सीटें हैं 22। दत्ता मेघा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस वर्धा, ये आपको महाराष्ट्र में है। इसकी फीस है 39,500 रुपए। कुल एनआरआई सीटें हैं 30। येंजोप्पा मेडिकल कॉलेज मैंगलोर, ये आपको कर्नाटक में है। इसकी फीस है 31,110 रुपए। कुल सीटें हैं इसमें 23। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज बेलगाम, ये आपको कर्नाटक में है। इसकी फीस है 39,650 रुपया। कुल सीटें हैं 30। बीबीडीयू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सांगली, ये आपको महाराष्ट्र में है। इसकी फीस है 40,000 रुपया। कुल सीटें हैं 23। अमृता स्कूल ऑफ मेडिसिन कोची, ये आपको केरल में है। ये आपकी इसकी फीस है 40,000 रुपया और सीटें हैं 15। भारतीय विद्यापीठ डीम्ड यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज पुणे, ये आपको महाराष्ट्र में है। इसकी फीस है 40,000 रुपया। कुल सीटें हैं आपको 23। डॉक्टर डी.वाई. पाटिल मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर पुणे, ये आपको महाराष्ट्र में है। इसकी फीस है 40,000 रुपया। कुल सीटें हैं 38। ये सारी सीटें आपको एनआरआई कोटा के लिए आपको इस वीडियो में आपको बताया जा रहा है कि एनआरआई 2023 में कहां कहां पर एडमिशन ले सकते हैं और क्या उसकी फीसें हैं।